दोस्तों 4 मई के बाद कश्मीर की ही तरह अब बंगाल से भी धारा 370 को हटा दी गई है। आप बोलेंगे भाई ये कैसा मजाक है। याद करिए जब कश्मीर से 370 हटाई गई थी, कुछ ऐसे ही स्टोल पेंटिंग वहां के लोकलाइट्स हमारे देश की आर्मी के ऊपर करते थे। कुछ ऐसा ही मंजर अब कलकत्ता की सड़कें गवाही दे रही है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और कलकत्ता पुलिस पर आज फिर से एक बार पत्थरबाजी की जाती है। जरा सोचिए, इस देश का कोई जिम्मेदार नागरिक, इस देश से प्यार करने वाला नागरिक अपनी देश की आर्मी के ऊपर पत्थर बरसा सकता है। ये जिहादी मानसिकता, आतंकवादी सोच, रोहिंग्या बांग्लादेशी एक तो हमारे देश में रह रहे हैं क्योंकि इन्हें दीदी ने शरण दिया था, अब उस पर काम हो रहा है। और इनका विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का है क्योंकि शुभेंदु जी, बंगाल के नए सीएम, ने बता दिया है कि भाई सड़क पर नमाज अब अदा नहीं की जाएगी। कंप्लीटली बैन लगा दिया है इस पर। और इस बैन को गलत साबित करने के लिए ये लोग पहले तो जुम्मे वाले दिन आपने देखा होगा कि इकट्ठा होते हैं, पूरे हाईवे सड़क को ब्लॉक कर देते हैं, धमकियां दी जाती है वहां पर। इससे भाई क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ हो गया कि आप लोग किस लेवल के अनपढ़। दूसरी बात, जो लोगों को लगता है, जो लोग ये मानते हैं कि भारत देश उनका नहीं है, जिन्हें गल्फ कंट्री बहुत पसंद है, भाई गल्फ कंट्री में ना सड़क पर नमाज अदा करने पर फाइन है। यूएई में मैं देख रहा था दोस्तों, यूएई में 22,000 रुपए भारतीय करेंसी में अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पकड़े गए। सऊदी अरब में 1,000 रियाल भारतीय करेंसी में और बढ़ा है। ओमान, कजाकिस्तान, ऐसे तमाम इस्लामिक कंट्री पर सड़क पर अगर आप नमाज पढ़ लोगे तो आपको पुलिस जेल में ठूस देगी। लेकिन हमारे यहां लाउड स्पीकर पर भी कम करने की बात कही गई, लेकिन हिंदुओं कोई सड़क पर नहीं आ रहा, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम हो रही है अपने एक्सट्रीम कट्टरपंथी को दिखाना। और दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि बेसिक हाइजीन और सिविक सेंस तो छोड़ ही दिए। लोग वहां पर जा रहे हैं, कोई थूक रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई कुछ गिरा रहा है, लेकिन वहां पर नहीं पता ये लोग साफ करके बैठते भी है कि नहीं। एक सनातनी तो सोच भी नहीं सकता इस बारे में। वो अपने घर में भी जब पूजा करता है तो पहले अपने घर को पूरे अच्छे तरीके से साफ सफाई करता है, लेकिन यहां पर इबादत की जाए, ये फर्क है दोस्तों। और दूसरा इनका जो कारण है, अतिक्रमण एनरोचमेंट, जो तिलजिला इलाके में डेमोलिशन का काम हुआ है, उसके ये विरोध में अवैध तरीके से जितने भी घुसपैठिए जो घर बनाकर, जितने भी शेल्टर्स थे स्ट्रीट्स में बनाकर रखे थे, उसके अगेंस्ट में ये विरोध प्रदर्शन पर है, पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब हावड़ा स्टेशन पर सामने जितने भी ये लोग अतिक्रमण लगाए हुए थे, कल सफाई होती बुलडोजर। और ये सेटिस्फैक्शन लेवल है दोस्तों, जो इतने साल से हम बंगाल में चाह रहे थे, बीजेपी गवर्नमेंट आई, इतने साल से मेहनत कर रहे थे, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आकर मेहनत कर रहे थे, ये सुकून लेवल है हर एक उस आदमी का। लोग बोल रहे हैं भाई ये हावड़ा स्टेशन है कि कोई और सा स्टेशन है। और सब लोग टीएमसी के गुंडे तोलाबाजी वहां पे करते थे, और बांग्लादेशी रोहिंग्या वहां पर अपनी दुकान लगाते थे, नकली केक, नकली बिस्किट, नकली पानी तक बेचते थे। अगर आप वहां पर कुछ भी खड़े भी रहेगा 5 मिनट, आपको भगा देंगे क्योंकि टीएमसी गुंडे आके आपको ही पीट देंगे। इस सबको भगाया जा रहा है। और बंगाल पुलिस ने बोल दिया है भाई कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे भी कुछ जवान बेचारे घायल हो गए हैं, और जो भी कोई रूमर्स फैलाएगा उसे भी नहीं छोड़ेंगे। बंगाल के हिंदुओं को एक बार फिर से प्रणाम है, जब मिलोगे तब प्रणाम करते रहूंगा भाई, आपने बचाया है। ये है आपके एक वोट की कीमत। बने रहे।